तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रीवैल्यूएशन 2022 के बारे में, यानी रीवैल्यूएशन 2022 के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं रीवैल्यूएशन को लेकर कि रीवैल्यूएशन क्या होता है, कौन रीवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकता है, जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म है वो कब आएंगे, इसका नोटिफिकेशन जारी होता है या फिर नहीं होता, जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरने की साइट क्या होती है, यानी कि इसको ऑनलाइन भरते हैं या फिर ऑफलाइन भरना पड़ता है, लास्ट डेट क्या होती है, कितने सब्जेक्ट में आप लोग रीवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जो फीस होती है वो क्या होती है, इसकी हार्ड कॉपी कहाँ जमा करानी होती है, यानी आपकी जितने भी कंफ्यूजन है रीवैल्यूएशन को लेकर सारे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस एक वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं रीवैल्यूएशन को डिटेल के अंदर। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो माइंड में ये बात आती है कि जो रीवैल्यूएशन के जो फॉर्म होते हैं ये होते क्या है, यानी रीवैल्यूएशन होता क्या है। तो देखो, जो रीवैल्यूएशन होता है, जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो इसके बाद में आपको जो भी आपकी जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वो आपको एक मौका देती है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर है, ज्यादा आने चाहिए थे, तो आप लोग रीवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो कॉपी होगी वो फिर से क्या होगी, एक बार चेक हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके कम मार्क्स है तो आप लोग जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म है वो आप लोग भर सकते हैं। फिर आपकी जो कॉपी होगी वो फिर से चेक होगी। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपके नंबर बढ़ के आपका जो रिजल्ट है वो फिर से जारी कर दिया जाएगा। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो रीवैल्यूएशन के फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जो नंबर है वो कम आए हैं तो आप लोग रीवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अभी मान लो बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है, तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि आपके जो नंबर है वो आपके किसी सब्जेक्ट में कम आए तो आप लोग उसके रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। उसकी जो कॉपी है वो फिर से क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। आगे बात करेंगे कि कितनी फीस होती है, कितने सब्जेक्ट में आप लगा सकते हैं। अभी देखो, अगर मैं बात करूं कि जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म है वो कितने दिनों के भीतर लगा सकते हैं, यानी इसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या होती है। तो देखो, जब आपका रिजल्ट जारी होता है, जैसे यानी ऑनलाइन मोड में जब आपका रिजल्ट जारी होता है, तब उससे लेके अगले जो 15 दिन है उसके अंदर अंदर आपके जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म है वो आपको भरने होते हैं। यानी जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ उसके अगले 15 दिनों तक आपकी जो रीवैल्यूएशन के जो फॉर्म की जो साइट है वो चालू रहेगी। उसके बाद में आपकी साइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो लास्ट डेट आपकी यही है कि जिस दिन आपके एक रिजल्ट जारी हुए उसके अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आपको रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरने होंगे। तो जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म है, आपका रिजल्ट जिस दिन जारी होता है उससे 15 दिनों के भीतर आपको रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरने होते हैं। अब देखो, बात करते हैं कि जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म है इसकी साइट क्या होती है। तो देखो, जो भी कॉलेज होती है अलग अलग साइट हो सकती है। अगर मैं बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो देखो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसकी दो साइट है। एक तो आपकी uniraj.ac.in साइट है, दूसरी साइट आपकी univRaj.org। स्पेलिंग सुनना, UNIVRAJ.org। तो ये है आपकी दूसरी साइट। तो दोनों साइट मैंने आपको बता दी, एक तो आपकी uniraj.ac.in और दूसरी आपकी univRaj.org। ये दोनों साइट है, इन पे जाके आप लोग आपके रीवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकते हैं। उस पर आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिल जाएगा रीवैल्यूएशन सिंपल तरीके से, तो आप लोग उनको देखोगे और आराम से भर सकते हो। देखो, मैं बोलूंगा कि जो आपको रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरने वो आपको ई मित्र पे जाके भरने चाहिए, ताकि आपकी जो पेमेंट की समस्या है वो आपको नहीं देखने को मिले। पेमेंट आपको जब जो ऑफिशियल टाइम हो ना उसी के दौरान करना है, 10 से 5 के बीच में, और जो वर्किंग डेज होते हैं ना उसी दौरान आपको जो रीवैल्यूएशन का फॉर्म है वो आपको भरना चाहिए। अगर आप मान लो अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को अगर पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट थोड़ा अटक सकता है। तो मैं बोलूंगा आपको ई मित्र पे ही जाना चाहिए रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरने के लिए, और जो टाइम है वो आपको वर्किंग आवर्स के दौरान ही आपको रीवैल्यूएशन के फॉर्म लगाने चाहिए। अब देखो, जो रीवैल्यूएशन का फॉर्म है इसका आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो, जब रीवैल्यूएशन के फॉर्म आते हैं ना तो उससे पहले जो आपकी जो नोटिफिकेशन होता है यूनिवर्सिटी का वो जारी होता है। तो उसके द्वारा आपको बता दिया जाता है कि आपके जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर आपको खुद को ये आइडिया रहना चाहिए कि जब आपके रिजल्ट जारी हुआ है उसके अगले जो 15 दिन है उसके दौरान ही आपको रीवैल्यूएशन के फॉर्म लगाने हैं। यानी जिस दिन रिजल्ट जारी हो गया उससे 15 दिनों के भीतर आपको जो रीवैल्यूएशन के फॉर्म है वो आपको भरने होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वरना जो नोटिफिकेशन होता है ना वो भी जारी हो जाता है। अब देखो, जब नोटिफिकेशन जारी होता है ना तो उसी में सारी चीजें आपको बताई होती है कि फीस क्या होगी, किस दौरान आप लोग भर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट के आप रिवैल्यूएशन फॉर्म लगा सकते हैं, सारी चीजें आपको उसमें नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। फिर भी मैं अगर आपको जो पुराने जो भी रिवैल्यूएशन के फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फीस वगैरह सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। अगर देखो बात की जाए फीस की, तो जब पहले जो फीस थी वो थी आपकी 350 रुपए पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के रिवैल्यूएशन फॉर्म आप भरोगे तो 350 रुपए आपको देने होंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ कि कितने सब्जेक्ट में आप लोग लगा सकते हैं, तो देखो जो पहले का रूल था उसके अकॉर्डिंग आप केवल 2 सब्जेक्ट के अंदर लगा सकते हैं रिवैल्यूएशन के फॉर्म। मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं कि बीकॉम के अकॉर्डिंग आप लोग 2 सब्जेक्ट में क्या लगा सकते हैं, रिवैल्यूएशन के फॉर्म लगा सकते हैं। ये रूल पहले था, लेकिन इस रूल में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। वो नोटिफिकेशन आएगा तभी अपने को पता चलेगा कि कितने में अपन लगा सकते हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो आपके जो सब्जेक्ट है वो आपका एक सब्जेक्ट आपका बढ़ सकता है, यानी आप 3 सब्जेक्ट में क्या लगा सकते हैं, रिवैल्यूएशन के फॉर्म लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब। तो अभी तक का रूल है कि आप केवल 2 सब्जेक्ट में क्या लगा सकते हैं, रिवैल्यूएशन के फॉर्म लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बीकॉम की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आपकी एक सब्जेक्ट बढ़ सकती है। तो वो डिपेंड करेगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस पर। तो
जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा कि आपके जो सब्जेक्ट है वो बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़े। अब अपन बात करते हैं एक और चीज, वो क्या है कि हार्ड कॉपी। जो हार्ड कॉपी होती है रिवैल्यूएशन फॉर्म की, वो आपको जमा करानी होती है फिर नहीं जमा करानी होती। तो जो हार्ड कॉपी है पहले आपको जमा करानी होती थी और अब पता नहीं, अब जब नोटिफिकेशन आएगा ना तभी अपने को पता चलेगा, क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन में। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि जो रिवैल्यूएशन के फॉर्म है उससे लेके क्या क्या अपडेट आया है। वहीं अगर अपन बात करें एक और डाउट को लेकर, वो ये डाउट है कि जो बैक जिनके स्टूडेंट के लगी है वो रिवैल्यूएशन के फॉर्म लगा सकते हैं फिर नहीं लगा सकते। तो अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग जो रिवैल्यूएशन, अगर आपके मान लो बैक लग गई तो आप लोग रिवैल्यूएशन के फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन अगर इस साल चेंज कर दे तो वो पता नहीं, वो डिपेंड करेगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब। तो आई होप आपके रिवैल्यूएशन को लेकर सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा रिवैल्यूएशन को लेकर मैं आपको बता दूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।